आपको पता है व्हाट्सएप पे सेलिंग करने के लिए या व्हाट्सएप पे अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि व्हाट्सएप पे लोग आपके पास आए, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि लोग अपनी मर्जी से आपके पास व्हाट्सएप पे आए। क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको ज़बरदस्ती अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे ऐड कर देते हैं, अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट पे ऐड कर देते हैं, या फिर आपको अननोन व्हाट्सएप मैसेजेस भेजना शुरू कर देते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा स्पैमिंग होती है और ये व्हाट्सएप की टर्म्स एंड पॉलिसीज़ के अगेंस्ट है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग अपनी मर्जी से आपके पास आए व्हाट्सएप पे, जब भी आप इफेक्टिवली लोगों के साथ व्हाट्सएप पे ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लक्षित सेठिया, आप देख रहे हैं इंटरैक्ट, और आज इस वीडियो में मैं आप सभी को सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप व्हाट्सएप पे अपने कस्टमर्स को बुला सकते हैं। इसको बोलते हैं ऑप्ट इन कस्टमर्स। ऑप्ट इन मतलब जो लोग अपनी मर्जी से आपके पास व्हाट्सएप पे आते हैं और आपकी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग ही आते हैं, किसी और चीज़ के लिए नहीं आते, आपके बिजनेस की इंक्वायरी करने के लिए ही आपके पास आते हैं। ऐसे इंटरेस्टेड कस्टमर्स को हम बोलते हैं ऑप्ट इन कस्टमर्स। तो दोस्तों, अब मैं आप सभी को 5 ऐसी टेक्निक्स बताने वाला हूं जिससे आप अपने ऑप्ट इन कस्टमर्स को अपने पास व्हाट्सएप पे लेके आ सकते हैं। अब जो सबसे पहली टेक्निक है वो है कि अपने लोकल लेवल पे न्यूज़पेपर और पोस्टर्स या पॉम्पलेट्स के थ्रू लोगों को अपने व्हाट्सएप पे लेके आओ। और इसके लिए एक बहुत सॉलिड स्ट्रैटेजी है जिसको हम बोलते हैं QR कोड स्ट्रैटेजी, कि आप न्यूज़पेपर में अपने व्हाट्सएप का QR कोड देते हो या फिर पोस्टर में अपने व्हाट्सएप का QR कोड देते हो, और लोग वहाँ से देख के आपके ऑफर के बारे में पढ़ के स्कैन करके डायरेक्टली आपके पास व्हाट्सएप पे आते हैं। लोगों को टाइप भी नहीं करना पड़ता, उनको खाली स्कैन करना है और वो डायरेक्टली स्कैन करके आपके पास व्हाट्सएप पे आ जाते हैं। अच्छा, ये जो व्हाट्सएप वाला QR कोड है ये आप अपने व्हाट्सएप की प्रोफाइल पे ही जाके, व्हाट्सएप पे ही होता है, ये वहीं से ही आप निकाल सकते हैं। तो अगर आपका बिजनेस अपने लोकल लेवल पे ज़्यादा एक्टिव है और आप चाहते हैं कि आपकी जो लोकल ऑडियंस है वो आपके तक व्हाट्सएप पे आए, तो ये सबसे अच्छी टेक्निक है जिसमें आप न्यूज़पेपर में अपनी बहुत ही अच्छी एडवर्टीजमेंट देते हो, कॉल टू एक्शन देते हो, और नीचे कॉन्टैक्ट करने के लिए अपने खुद का QR कोड देते हो, जिसको लोग स्कैन करते हैं पेपर से और डायरेक्टली आपके पास व्हाट्सएप पे पहुंच जाएंगे। अब दोस्तों, इस टेक्निक के लिए आप बहुत सारे अलग अलग मीडियम्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप न्यूज़पेपर यूज़ कर सकते हो, आप न्यूज़पेपर के साथ जो पॉम्पलेट्स आता है उसको यूज़ कर सकते हो, आप स्टिकर्स यूज़ कर सकते हो, मतलब एक जगह आप स्टिकर चिपका सकते हो। फिर आप बिलबोर्ड्स में भी ये सेम टेक्निक यूज़ कर सकते हो, आप कैरी बैग्स में यूज़ कर सकते हो, और इनफैक्ट आप इनवॉइस के बैक साइड में भी व्हाट्सएप का QR कोड प्रिंट कर सकते हो। तो ये स्ट्रेटेजी से आपके ऑप्ट इन कस्टमर्स भी आ जाते हैं और आपका नंबर बिना सेव किए ही वो डायरेक्टली आपके पास व्हाट्सएप पे आ जाते हैं। अब दोस्तों, जो दूसरी सबसे बढ़िया टेक्निक है और ऑर्गेनिक टेक्निक है वो है अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स में आप अपना व्हाट्सएप का नंबर रखो, जहाँ पे लोग आपको देखें और वहाँ से आप कनेक्ट करें। जैसे आपने देखा ही होगा कि बहुत सारे इंस्टाग्राम पे जो ऑनलाइन शॉपिंग पेजेस है वो अपना नंबर लिख के रखते हैं, या फिर लिंक वाले सेक्शन पे अपनी व्हाट्सएप की लिंक लगा के रख सकते हैं। व्हाट्सएप की लिंक भी आप इजीली अपने व्हाट्सएप बिजनेस की प्रोफाइल से ही निकाल सकते हैं और उसके बाद अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, या फिर अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो यूट्यूब में वहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ से बहुत सारे लोग देखते हैं और आपको आते हैं। अब देखिए, हम भी एक टेक्निक को यूज़ करते हैं जिसमें हम इंस्टाग्राम रील्स के थ्रू या अपनी यूट्यूब वीडियो के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने व्हाट्सएप तक के लेके आते हैं। मतलब हम क्या करते हैं कि जब भी हम रील्स बनाते हैं तो रील्स का जो 80% पार्ट है उसमें हम कंटेंट रखते हैं जो भी हम लोगों को दिखाना चाहते हैं, और जो 20% पार्ट है उसमें हम कॉल टू एक्शन रखते हैं, जिसमें हम जो भी हमारी सर्विसेज हैं, जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसके बारे में प्रचार करते हैं और अपने व्हाट्सएप का नंबर लिखते हैं, ताकि लोग वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके हमसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट होके हमसे बेसिकली हमारे कस्टमर बन सके या हमारी सर्विसेज को ले सके। सेम स्ट्रेटेजी हम यूट्यूब में भी करते हैं। यूट्यूब में भी हम अपनी वीडियो पे अपना नंबर रखते हैं, जहाँ से लोग देख के स्क्रीनशॉट लेके डायरेक्टली हमारे पास व्हाट्सएप पे आते हैं। तो सोशल मीडिया एक ऐसा चैनल है जहाँ पे लोग आपके बिजनेस को सर्च करते हैं और सर्च करने के बाद वहाँ से एज एन ऑप्ट इन कस्टमर डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप पे आते हैं। अब जो दोस्तों हमारी तीसरी स्ट्रेटेजी है, उससे कोई भी कस्टमर अगर आपके बिजनेस को गूगल में सर्च कर रहा है तो वो वहाँ से डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप तक के पहुँच सकता है। और ये टेक्निक है लोकल लिस्टिंग करना। इंडिया में बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन डायरेक्टरीज है जहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो, जैसे जस्ट डायल है, इंडिया मार्ट है, गूगल माई बिजनेस है। ऐसी बहुत सारी ऑनलाइन डायरेक्टरीज है जहाँ पे खाली आप अपनी बिजनेस की प्रोफाइल क्रिएट करके रख सकते हो और वहीं पे ही आप अपना व्हाट्सएप नंबर भी डाल सकते हो। तो जितने भी लोग आपके बिजनेस के बारे में गूगल पे सर्च करेंगे और यहाँ से लोग डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप तक के आ जाएंगे। आपको एक बहुत अच्छी वेबसाइट का नाम बताता हूँ, कोरा में बहुत सारे लोग अपने क्वेश्चंस को पोस्ट करते हैं। आप यहाँ पे उनके क्वेश्चंस का आंसर टाइप करके अपने प्रोडक्ट या अपने सर्विस के बारे में बता सकते हो, और इनफैक्ट कॉल टू एक्शन के नाम पे अपना व्हाट्सएप नंबर भी लिख सकते हो, जहाँ से बहुत सारे लोग देखते हैं और वहाँ से डायरेक्टली आपके पास व्हाट्सएप पे आ जाते हैं। और तो और दोस्तों, अगर आपकी खुद की वेबसाइट है तो उस वेबसाइट पे भी आप इजीली व्हाट्सएप का विजिट रख सकते हैं। आपने देखा ही होगा आज की डेट में बहुत सारी वेबसाइट्स में व्हाट्सएप का विजिट आ जाता है।
इसको आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। आप इंटरेक्ट के प्लेटफॉर्म से ही व्हाट्सएप का एक अपने खुद का विजिट क्रिएट कर सकते हैं, जिसको कस्टमर प्रेस करेगा तो डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप पे एज एन ऑप्ट-इन कस्टमर आ जाएगा। तो आपका कोई भी ब्लॉग है, आपकी खुद की वेबसाइट है या फिर किसी और की वेबसाइट पे आपका एक प्रोफाइल है, आप वहाँ पे अपने खुद का व्हाट्सएप नंबर डाल के वहाँ से ऑप्ट-इन कस्टमर्स डायरेक्टली अपने व्हाट्सएप पे लेके आ सकते हो। अब दोस्तों मैं आपको फोर्थ स्ट्रेटेजी बताता हूँ जो कि काफ़ी सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी है और आज की डेट में बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेस इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं, और ये है फेसबुक एड्स और गूगल एड्स को यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को आपके व्हाट्सएप पे लेके आना। ये एक तरीके की पेड मार्केटिंग है जिसमें आप अपने कस्टमर्स को कंटेंट दिखाते हो फेसबुक एड्स के तौर पे, और वहाँ से कस्टमर्स जो है वो टैप करके डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप तक के आता है। तो जो रीडायरेक्शन की लिंक होती है वो आपकी व्हाट्सएप की होती है। अगर आप देखेंगे फेसबुक एड्स में ये स्पेशल फीचर है जहाँ पे आप डायरेक्टली कस्टमर को व्हाट्सएप पे आप रीडायरेक्ट कर सकते हैं। मतलब आपकी एडवर्टीजमेंट चलेगी फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, और जैसे ही कस्टमर आपकी ऐड पे क्लिक करेगा वो सीधा पहुंच जाएगा आपके व्हाट्सएप अकाउंट पे एज एन ऑप्ट-इन कस्टमर। तो वहाँ से भी इस तरीके से भी आप पे करके बहुत सारे ऑप्ट-इन कस्टमर को ला सकते हो। सेम ऐसे ही आप गूगल एड्स के थ्रू भी कर सकते हो, यूट्यूब एड्स के थ्रू भी कर सकते हो, और डायरेक्टली एडवर्टीजमेंट पब्लिश करके अपने व्हाट्सएप पे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स लेके आ सकते हो। अब दोस्तों हमारी जो पांचवी स्ट्रेटेजी है ऑप्ट-इन कस्टमर्स लाने की, वहाँ से सबसे हाई क्वालिटी के कस्टमर्स आते हैं और सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करने वाले कस्टमर्स आते हैं, और ये है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। आप बेसिकली एक ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ या ऐसे सोशल मीडिया पेज के साथ कोलैबोरेट करते हो जिनकी हज़ारों लाखों में ट्रैफिक है, जिनको बहुत सारे लोग जानते हैं, जो एक इन्फ्लुएंसर है, और वो आपके बिजनेस के बारे में प्रमोट करते हैं, जहां से लोग डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर तक के आ जाते हैं। आपने पहले देखा होगा बहुत सारे मीम पेजेस कुछ इस तरीके का प्रमोशनल कंटेंट शेयर करते हैं, जहां से जो बहुत सारे उनके व्यूअर्स हैं वो डायरेक्टली इस बिज़नेस से कनेक्ट होते हैं। तो आप किसी इन्फ्लुएंसर के साथ भी कनेक्ट होके अपनी खुद की इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवा सकते हो, और कॉल टू एक्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर रख सकते हो, ताकि उस इन्फ्लुएंसर के जितने भी फॉलोअर्स हैं जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्टेड हैं वो डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप तक के आ जाए। और जो इस तरीके से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करके जो लीड आती है उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, बहुत इंटरेस्टेड कस्टमर्स आते हैं। तो दोस्तों ये 5 तरीके थे जिससे आप व्हाट्सएप पे ऑप्ट-इन कस्टमर्स को लेके आ सकते हो। कुछ बातों का ध्यान रखना है कि आपको कस्टमर तक की रीच नहीं करना है मास में, बल्क में, उससे क्या होता है स्पैमिंग होती है। अब दोस्तों इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जब भी कोई कस्टमर आता है तो उसकी मर्जी इंक्लूड होनी चाहिए, उसका कंसेंट होना चाहिए उसी चीज़ में जो वो देख के आ रहा है। सपोज आप शूज़ का बिजनेस कर रहे हैं और आप शूज़ दिखा रहे हैं कस्टमर को, और व्हाट्सएप पे आने के बाद आप कुछ और ही चीज़ सेल कर रहे हैं, तो ये ऑप्ट-इन कस्टमर नहीं होगा। इसमें आप रिप्रेजेंट कुछ और कर रहे हैं और कस्टमर को आने के बाद उसको दिखा कुछ और रहे हैं या कोई और चीज़ प्रमोट कर रहे हैं, तो ये ऑप्ट-इन कस्टमर नहीं माना जाएगा। और इवेंचुअली ये व्हाट्सएप को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आप इस तरीके से मिस रिप्रेजेंट करो। तो एक तो आपको बल्क में मास मार्केटिंग नहीं करना है या कस्टमर्स को रीच नहीं करना है, उनको स्पैम नहीं करना है। दूसरी चीज़, आपको मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो व्हाट्सएप आपके नंबर को ब्लॉक भी कर सकता है। आप व्हाट्सएप की जितनी भी टर्म्स एंड पॉलिसीज़ है उसको मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, उसको ज़रूर पढ़िए। और ये जो 5 स्ट्रेटेजीज़ बताएं ये आपको कैसे लगी ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इसी तरीके की वीडियोज़ को देखने के लिए इंटरेक्ट की इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।